हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। वेलकम टू जियोमेट्री स्कूल। माई सेल्फ इज़ विवेक शर्मा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कल आपको मैथ के पैटर्न के बारे में बताया था, मैथ के सारे चैप्टर के बारे में बताया था। तो हम रोज़ाना जो क्लास करेंगे वो चैप्टर वाइज करेंगे, एक एक चैप्टर रोज़ लेके चलेंगे। उस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने रोज़ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज्योमेट्री स्कूल के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर करे। तो चलते हैं, हमारा सबसे पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसी के आज क्वेश्चन लेके हम चलेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ पैलेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स 5 and 3 इन द नंबर। ये नंबर दिया हुआ है जैसे 15030 15030। इसमें 5 की और 3 की पैलेस वैल्यू निकालनी है, और पैलेस वैल्यू निकालने के बाद उनमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम 5 की पैलेस वैल्यू निकालेंगे। पैलेस वैल्यू क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पैलेस वैल्यू 1, 10, 100 और 1000। यानी जो 5 की पैलेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5000, ठीक है। और 3 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, यानी 3 क्या है, टेंस पे है तो 3 की पैलेस वैल्यू होगी 30। अब इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोस्तों। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इनको माइनस करेंगे, 0 यहां से कैरी लेंगे तो 10 माइनस के 3 7 9 और 4। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 4970, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो पैलेस वैल्यू होगी वो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। जो भी हमारी टेबल है इंडियन नंबर सिस्टम की, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पैलेस वैल्यू फाइंड करके दोनों की 5 और 3 की पैलेस वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उसके बाद डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस यानी माइनस करेंगे, और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the पैलेस वैल्यू ऑफ नंबर 6 divided by the पैलेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 21563। हमारे पास एक नंबर हो गया 21563। इसमें हमें 6 की पैलेस वैल्यू निकालनी है और 3 की पैलेस वैल्यू निकालनी है, और पैलेस वैल्यू निकालने के बाद 6 की जो पैलेस वैल्यू होगी उसको डिवाइड करना है 3 की पैलेस वैल्यू से। तो 6 की जो पैलेस वैल्यू हमारे पास बैठ रही है 1 10 यानी 60, और 3 की पैलेस वैल्यू है 3, यानी 60 को डिवाइड करना है कहीं से, 3 से। तो कितना आ जाएगा, 23 से कितना होता है 60। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस प्रकार से पैलेस वैल्यू आप लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, ये आपको अलग अलग डिजिट दिया है 13097 व्हेन ईच डिजिट इज टू बी यूज्ड ओनली वंस। ये जो नंबर दिए हैं, डिजिट दिए हैं 13097, इनको केवल एक बार यूज करके हमको इससे लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, कौन सा होगा। देखो दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी अलग अलग नंबर, जो भी अलग अलग डिजिट आपको दिया है उससे लार्जेस्ट नंबर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि जो ये डिजिट आपको दिया है इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, वो आपकी लार्जेस्ट नंबर बन जाएगी। तो 13097 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9, और उससे छोटी संख्या 7, उससे छोटी संख्या
3, उससे छोटी संख्या 1, उससे छोटी संख्या 0। तो इन डिजिट को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इससे हमारी लार्जेस्ट नंबर फाइंड हो जाएगी। तो 97310 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो किसी भी डिजिट से अगर आपको अलग अलग डिजिट दिया है, उनसे अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो आप लोग उन डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। हमको क्या करना है, यानी लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा अपोजिट लिखेगा कि डिफरेंस होगा यानी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, यानी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 1 0 0 0 0 0, यानी 1 के आगे क्या 7 जीरो हम लगा देंगे और उसके बाद आपको 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, यानी इनका डिफरेंस फाइंड करना है। मैं इसको यहां लिख लेता हूं नीचे, ठीक है दोस्तों, इनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है, यानी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर में से हमें लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर को माइनस करना है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, इसको माइनस करके कितना आएगा, 1। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्मेड बाय द डिजिट। ये हमें अलग अलग डिजिट दिए हैं, यानी 0 3 6 8 9। इनसे हमें क्या करना है कि इनसे एक बार हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है और एक बार स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास अलग अलग डिजिट है तो उन डिजिट को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा लार्जेस्ट नंबर बनेगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इससे, 9 8 6 3 0, 9 9 8 6 3 0, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब इन्हीं से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। देखो, जब हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना होगा तब हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन जब हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तब हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते टाइम हमको एक बात का ध्यान रखना है कि 0 जो होगा वो स्टार्टिंग में नहीं लेके आएंगे, 0 हमेशा सेकंड नंबर पे लेके आएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए 3 0 6 8 9, तो ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में -1, 12 8 4 9 7 और 6, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 7 9 4 1, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाने का जो फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाते टाइम हम उनको जो डिजिट होगा उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बेसिकली बस ये ध्यान रखना है कि 0 स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, और लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए डिजिट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज मेड अप ऑफ 30578। यानी कि हमारे पास अलग अलग डिजिट है 305, 7 और 8। इससे हमारे द ग्रेटेस्ट इवन नंबर, यानी जो ये 5 डिजिट हमको दिए हैं, इससे हमको ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा अंक जो भी बन सकता है वो बनाना है, जो नंबर है वो बनाना है। तो उसके लिए भी यही सिंपल सा फॉर्मूला है, इन डिजिट को आप क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 8, 7, 5, 3, 0। इन डिजिट से हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता है ये बन सकता है, इनमें ऑप्शन देखो कौन सा होगा, 8, 5, 8, 7, 5, 3, 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 4300 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0 एंड मल्टीप्लाई 10 इज, यानी इतने डिजिट हमें दिए हैं और इनका कैलकुलेशन करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात आपको एक ध्यान रखनी है, इसमें एक चीज की मल्टीप्लाई हो रही है वो है 0। ठीक है, अगर आप कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई होगी उसकी हमें कैलकुलेशन करना है, अगर उसमें कहीं भी 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 0। 0 की मल्टीप्लाई कहीं भी करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन 4 है जिसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि अगर 0 की मल्टीप्लाई कहीं भी हो रही है तो बेहिचक होके आप आंसर 0 पे लगा दोगे, टिक कर दोगे, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों कि 4 अंकों की, यानी हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या होता है, 9999। और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट वो क्या होता है, 1000। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका सम फाइंड करना है, इनका टोटल हमें फाइंड करना है। तो इनको ऐड करेंगे आप 9, 9, 9 और 10, यानी 10,999 इसका आंसर होगा। तो इनमें हमारे पास ऑप्शन है सेकंड, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा ये बिल्कुल राइट होगा। ये ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16,18,13 इज रिटन एज। देखो हमें एक नंबर दे दिया जो कि वर्ड में दे दिया, इसको हमें नंबर्स में लिखना है, यानी अंकों में लिखना है और शब्दों में दे दिया। इसका लिखने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है, अगर हमें किसी भी नंबर्स को अगर वर्ड में दिया उसको नंबर्स में लिखना है तो आपको इंडियन सिस्टम टेबल बना लेनी चाहिए। यानी इंडियन सिस्टम नंबर टेबल क्या होती है, 1s, 10s, 100 और 1000, लाख और 10 लाख। ठीक है, यानी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। हमें इसमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम नंबर टेबल आपको बना लेनी है। 1000 हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे
10,000, उसके बाद लैख और उसके बाद 10 लाख। और सबसे सिंपल है, क्या कहा 16 लाख। 16 लाख का मतलब है कि 10 लाख और लाख, 16 लाख। 800 दिया यानी 10,000 और 1000 में मैं कुछ नहीं दिया तो यहां क्या लगाएंगे 0। 813, तो ये नंबर होगा 16 लाख 813। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो आपको इंडियन नंबर सिस्टम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैलेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द नंबर। देखिए हमारे पास एक नंबर दिया है, हमारे पास एक नंबर ये दे दिया, इसमें हमें 5 का पैलेस वैल्यू फाइंड करना है। यानी जो नंबर आपको पॉइंट के बाद दे दिया उसका पैलेस वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी 10th, 100, 1000th, 10,000 इस तरीके से फाइंड करना है। पॉइंट के बाद एक डिजिट आता है वो 10th पे आता है, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हो जाएगा 5 10th। इसकी पैलेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5 10th हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मेट विद द डिजिट 409। देखो हमारे पास 3 डिजिट दे दिए 4, 0 और 9। इससे हमने पूछ लिया कि क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इन 3 डिजिट से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बन सकती है। यानी 3 डिजिट दे दिए और इनको हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यानी सबसे पहले 4, ठीक है, और उसके बाद 0, फिर 0, क्योंकि हमें 5 अंकों की बनानी है तो 0 सबसे छोटा नंबर होता है, उसी को रिपीट कर लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 9। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 4, 0 और 9 से 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो ये बनेगी। इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो होता है जिसका केवल यानी 1 और वो खुद एक फैक्टर होता है वही, यानी जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकता हो वो होता है प्राइम नंबर। जिस किसी का भी फैक्टर होगा यानी 1 को छोड़ के और ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 91, 4 ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दे दिए, 91 दे दिया, 93 दे दिया, 95 और 97। देखिए दोस्तों जो 91 है इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी ये कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकता है। आई थिंक ये केवल और केवल 1 और 91 से ही डिवाइड हो सकता है, इससे अलग और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 93 को देख लो, 93 हो सकता है 3 से डिवाइड, क्यों 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिनका टोटल यानी 9 प्लस के 3 इज इक्वल टू 12, वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 95 है, सिंपल सा है, बाद में 5 और 0 अगर होता है तो वो 5 डिजिट 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 इसका फैक्टर होगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और ये 97 किससे डिवाइड हो सकता है, ये देखिए आप। आई थिंक 97 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, ये भी एक प्राइम नंबर है। इसमें शायद ऑप्शन 2 हो गए, 91 और 97। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है, इसमें प्राइम नंबर है। आई थिंक इनके केवल ये 97 और 1 से डिवाइड होता है,
और ये 91 और 1 से डिवाइड होता है, तो इसलिए आई थिंक ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं। ये क्या होंगे? प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 25? देखिए हमें 1 से 25 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके सम फाइंड करनी है। वैसे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे आप अगर ऐसे सिंपली इसको ऐड करेंगे तो ऐसे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है, हमें कितने भी अंकों का योग एक साथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यानी n क्या होता है? जिसमें लास्ट तक का, जैसे 1 से 25 तक का पूछा है, 1 से 25 तक का पूछा है, तो n को हम क्या मान लेंगे? 25। ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो n की जगह हम रखेंगे 25। n की जगह कितना रखेंगे हम? 25 प्लस 1 अपॉन 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी 25 मल्टीप्लाई, इसमें कॉस्ट के अंदर है 25 प्लस के 1 कितना हो जाएगा? 26 अपॉन 2। 2 से 26 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 13। यानी 25 मल्टीप्लाई 13। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32। तो ये होता है एक से, मतलब एक से कितनी भी संख्या तक हमें अगर सम फाइंड करना है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इससे हमारा आंसर आ जाएगा 325। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 325 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द डिजिट 1 0 5 एंड 7 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए, यानी 1 0 5 और 7 ये 4 डिजिट आपको दे दिए और इनसे हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो वो कौन सी आ जाएगी? इनको क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या 7, फिर 5, सेवन से छोटी संख्या 5 और फिर 1 और फिर 0। तो ये 4 डिजिट हमें दिए हैं, इनसे जो सबसे बड़ी संख्या वो बनेगी 7 5 1 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ईच डिजिट डिस्टिंक्ट। देखिए दोस्तों, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें क्या करना है? इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या चुननी है, कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहला तो ऑप्शन यही होगा कि ये देख लो कि कौन सी संख्या आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। 9 8 7 6 डिसेंडिंग ऑर्डर है। 9 8 6 7 ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। 9 7 6 8 ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, और 9 7 8 6 ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर जो सबसे सही बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 में बैठ रहा है, 9 8 7 6, जो कि सबसे बड़ी है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। तो आपको क्या करना है, ये हमारा YouTube पे जो चैनल है ज्योमेट्री स्कूल के नाम से, इसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये ध्यान है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे जो बेल आइकन है इस पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।